कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं नाविका जी, जिनके पापों की सजा पूरी पार्टी को भोगना पड़ रहा है। अगर समस्या क्या है, ये गांधी की नहीं है, नेहरू की कांग्रेस है। नेहरू की सोच गांधी जी के जमाने से ही अलग थी। नाराजगी के साथ जवाहरलाल नेहरू कि जो कुछ अयोध्या में हो रहा है उससे मुझे बहुत पीड़ा पहुंची है और मूर्तियां तुरंत हटवाइए। भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है। मैं फिर कान पकड़ रहा हूं तो हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि से नर न घनेरे। हमने कोर्ट करी, मजिस्ट्रेट जाके बयान। मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट ही होती है। मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया ना आपने आप कोर्ट का जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल रहा है। लाइट दिखी थी कि नहीं? आपको हिंदू धर्म का ये बड़ी बात है। हिंदू धर्म का, अरे भाई आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए। क्या बात किया उसके बाद प्रतिरोध में? अरे बताइए क्या किया, मुझे ये बताइए। आजादी की आप बात करते हैं, किस आपने क्या किया आजादी के लिए, बताइए पहले मुझे। आपने नेहरू के जिम्मेदार, अरे आपने। चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो। 1948 में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, जाकर कभी चेक कर लीजिए, और हा करके हाथ भी रहे थे। राम राष्ट्रोत्सव के मंच पर आशुतोष जी मानस की चौपाइयां कह रहे हैं, इससे सुंदर क्या हो सकता है। कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। जय श्री राम। दोस्तों, दो अक्षर के राम में ऐसा क्या है कि कोई कहता है उनसे संसार रमता है। राम में ऐसा क्या है कि रावण जैसा 10 मुख वाला परम बलशाली प्रखंड पंडित और सोने की लंका का स्वामी भी उनसे प्रस्त हो जाता है। लेकिन पेशे से धोबी के लिए वे अपनी सिया की भी अग्नि परीक्षा ले सकते हैं। राम में ऐसा क्या है कि उनकी जन्मभूमि के लिए 500 साल का इंतजार भी भक्त कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग उनको काल्पनिक बताने की कोशिश कर रहे हो। राम कौन है, राम क्या है, राम की राजनीति क्या है, इन्हीं सब चीजों को लेके ये डिबेट हो रही है। और डिबेट है टाइम्स नाउ नव भारत चैनल से। डिबेट में भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद किशन, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हर्षवर्धन त्रिपाठी और आशुतोष, और शो को संचालित कर रही है नविका कुमार। तो दोस्तों, राम के नाम पर जबरदस्त डिबेट चली और आशुतोष, जो कि राम के अस्तित्व को न मानने वाले लोगों में से एक है, उनकी इन सभी प्रवक्ताओं ने ऐसी क्लास लगाई कि वह कान पकड़ने लग गए। इन प्रवक्ताओं ने ऐसा क्या बोला या आशुतोष ने ऐसा क्या बोला कि उनको कान पकड़ने की नौबत आ गई। चलो देखते हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। खैर, अब कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं नाविका जी, जिनके पापों की सजा पूरी पार्टी को भोगना पड़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी अगर राम विरोधी होती, कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू विरोधी होती, सनातन विरोधी होती, पूरी की पूरी पार्टी, जिस दिन मुझे लगेगा कि हिंदू विरोधी है, मैं कांग्रेस पार्टी को हाथ जोड़कर जयराम जी की करके चला जाऊंगा। देखिए, बहुत जो उन्होंने कहा आचार्य जी ने, मैं उसी में से एक बिंदु लेता हूं। ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी से अपनी प्रेरणा लेती थी। मगर समस्या क्या है, ये गांधी की नहीं है, नेहरू की कांग्रेस है। नेहरू की सोच गांधी जी के जमाने से ही अलग थी। देखिए, आजादी के तुरंत बाद जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, कोई राजनीति हुई क्या? कहीं कोई समस्या नहीं थी। तो उसी समय राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता था? जो आपने कहा राजनीति का घालमेल, वो किया गया। और मैं कोट कर रहा हूं, 26 दिसंबर 1949 यानी मूर्तियां प्रकट होने के 4 दिन बाद बड़ी नाराजगी के साथ जवाहरलाल नेहरू उस समय के यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को लिखते हैं कि जो कुछ अयोध्या में हो रहा है उससे मुझे बहुत पीड़ा पहुंची है और मूर्तियां तुरंत हटवाइए। इधर वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है साहब ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद देश में प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी हम नहीं कह सकते। याद करिए, वो पार्टीशन के जस्ट बाद के 2 साल थे, यानी उस समय वातावरण क्या था। मगर नेहरू कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इसके परिणाम देश के लिए घातक होंगे। देश के लिए घातक हुए न हुए, उनकी पार्टी के लिए तो घातक हो गए, तो साफ दिखाई पड़ गया। सोमनाथ मंदिर निर्माण के समय, उस समय जो जाम साहब दिग्विजय सिंह थे, जो सौराष्ट्र के राज प्रमुख थे, यानी जैसे आज की डेट में चीफ मिनिस्टर, उनको लिखा
कि साहब आई एम वेरी ट्रबल्ड विद दिस। उन्होंने वर्ड यूज किया ट्रबल्ड विद द रिवाइवलिज्म, यानी जो भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, और मुझे इस बात का भी कष्ट है कि हमारे राष्ट्रपति और हमारे कई मंत्री इसमें जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं और मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं होगा। राजनीति बताएं क्या थी? आज के बच्चों को और यंगर जनरेशन को याद रखना चाहिए 1949 के बाद 12 साल तक मुस्लिम पक्षकार नहीं था। 12 साल टाइटल सूट की एक मियाद होती है कि अगर आपने 12 साल तक किसी लैंड पे क्लेम नहीं किया तो योर क्लेम इज फॉरफिटेड। 12 साल पूरा होने में जब एक हफ्ता रह गया था दिसंबर 1961 में, और एक और मैं बात कह दूं, आपको पता है 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब भगवान प्रकट हुए, इसकी गवाही किसने लिखी है? वहां पे मौजूद पुलिस के सिपाही अब्दुल बरकत ने। उसने कहा कि मुझे पूरी लाइट दिखाई पड़ी, और लाइट दिखने के बाद जब वह लाइट हटी तो वहां पर ये उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है, अब्दुल बरकत को लाइट दिख गई थी 49 में, मगर ये राहुल गांधी को आज तक नहीं दिख रही है, कांग्रेस को आज तक लाइट नहीं दिख रही है। बहुत बड़ी समस्या है। और उससे बड़ी समस्या क्या भाई, बाबरी पक्ष का पैरोकार कौन था? इकबाल अंसारी। अब इकबाल अंसारी राम के साथ है, उसे इनवाइट भी किया गया। देखिए कितनी बड़ी उदारता, हमने गोली चलवाने वालों को भी इनवाइट किया गया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, इकबाल अंसारी, और इकबाल अंसारी ने कहा मैं आऊंगा। सोचिए जो बाबरी पक्ष का पैरोकार था वो आएगा, मगर ये जो है इनको जाने में तकलीफ हो रही है। राजनीति यहां पर है, परंतु चिंता मत करिए, जो लोग राम के साथ नहीं रहते हैं तो कहा गया राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल तारनहारा। राजनीति का भी मैं कनेक्शन बता देना चाहता हूं। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, जब वो प्रखरता में बढ़ा, हम 2 सीटों वाली पार्टी थे और कांग्रेस 414। उत्तर प्रदेश में हमारी 16 या 17 सीटें थीं, इनकी थी 283 या 84, ऐसे 280 के आसपास थीं। आज स्थिति क्या कि हम 303 सीटों वाली पार्टी हो गए और ये 52 पे, और उत्तर प्रदेश में एक सीट पे। और आप सोचिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम पहले 325 और अब 255। बस ये बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि राम नाम के पट तरे देवय को कछुनाई, काले गुरु संतोष या हौस रही मनमाए। और ये वही है, मैं कह सकता हूं, गांधी के राम राज्य की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा अब हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा? जो कहा आधा सच कहा। उसमें लिखा गया है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैं अगर कह दूं तो शायद मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाए और शायद मुझे घसीटते हुए लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि षड्यंत्र के तहत वहां भगवान राम की मूर्ति को रखा गया। मैंने नहीं कहा। तो सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और उस वक्त अगर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गलत तरीके से मूर्ति को रखा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप दोषी ठहराते, बिल्कुल दोषी ठहराइए, लेकिन जनता ने दोषी नहीं माना था उनको। जनता ने क्यों उनको अपना आशीर्वाद दिया? वो क्यों लगातार चुनाव जीतते रहे? न केवल चुनाव जीतते रहे बल्कि भयंकर बहुमत के साथ जीतते रहे, जो कम से कम पिछले 2 चुनाव में भाजपा नहीं कर पाई। अच्छा का भयंकर बहुमत। तो आज की तारीख का प्रश्न यह है कि जो दोनों शंकराचार्यों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति हो रही है। अगर इसी तरीके से होता रहा तो असुर का, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कान पकड़ रहा हूं। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जब जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हम सबको रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन शंकराचार्य में से चारों में से कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। चलिए, फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा 4 खिलाफ है, अब 2 खिलाफ है, और फैक्चुअल सिचुएशन ये भी है कि उन्होंने कहा हम अभी नहीं जा पा रहे, हम बाद में जाएंगे, अभी जाना नहीं हो पा रहा। जो आशुतोष जी ने कहा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताता हूं। देखिए, कोर्ट अगर कहेगा तो कोई कोर्ट यही बात कहेगा, मगर मैंने स्टेटमेंट कोट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की मस्जिद में, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं साहब वो नहीं हुआ है, वो बाल यथावत है। अब बात आई कि वो बाल कैसे माना जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे, और चार्टर्ड प्लेनों से मौलवियों को वहां भेजा गया। और जब उन्होंने फतवा दिया कि हां ये वही है, अब अगर कोर्ट में जाते तो क्या कहता? कोर्ट यही कहेगा कि टेस्टिंग कराओ,
अब तो स्थिति है कि हम टेस्टिंग कराने की बात कहते हैं, ये कहते हैं मत कराओ। उस समय ये खुदाई पे के अगेंस्ट थे, अब काशी विश्वनाथ में कहते हैं रडार मैपिंग भी मत कराओ। अरे मैं तो कहता हूं खुली जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी उतना उतना वो यथार्थ सामने आता चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जितना भी प्रकार का ज्ञान है, कम से कम हमारे भगवान कोर्ट में गए, बाकी किसी के मैटर को कोर्ट में लाने की भी स्थिति हो। और हम और तो और छोड़िए, अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर, कब? शाबानो केस। उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि से नर न घनेरे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात का। अब आगे बताइए। हमने कोर्ट का नहीं, मजिस्ट्रेट जाके बयान। अरे भाई मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट ही होती है। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया ना आपने आप कोर्ट का जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट ना करे तो आप कोर्ट के पास। अरे भाई मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल रहा है। लाइट दिखी थी कि नहीं? आपको हिंदू धर्म हिंदू धर्म ये बड़ी अजीब बात है। हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाहबानों के नहीं हो सकता। अरे भाई आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए। आपको बार बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यही सवाल है। और हर्षवर्धन हमें लाने की जरूरत पड़ती है भाई। अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाहबानों का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि भारत का संविधान तुलसीदास दुनिया का इकलौता सेकुलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ गया, वरना एक सेकुलर देश। इसलिए मैं बताता हूं, अब सुनिए मैं बता रहा हूं भाई, अमेरिका के अंदर डिबेट होती है, कोई क्रिश्चियन कहता है कि हिंदू धर्म, हाँ मैं बता रहा ऐसा है, सुनिए ये देश, मैं बता रहा हूं इसलिए कि ये देश आजाद हुआ। सऊदी अरबिया में होता है तो कहता है हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा। अरे भाई आप इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड, आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए। मैं जवाब दे रहा हूं इसलिए कि जब ये देश आजाद हुआ दो तो बने मुस्लिम देश और इंडिया बना पार्शियल मुस्लिम देश। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं एक सेकुलर देश बताइए जहां पर सब्सिडी और ये चीजें होती हो। इसलिए आज हम उसको ट्रू सेकुलर देश बता रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए आपने सुनिए 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए क्या कहा नेहरू ने? आई पुट ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज VI। आप क्या बात करते हैं उसके बाद प्रतिरोध में? अरे बताइए क्या किया मुझे ये बताइए। सुनिए भाई, आप ये कहते हैं इतिहास उन्होंने लिखा है, आपने इतिहास लिखा क्या? और कह रहे हैं आजादी आपने आमरण अनशन किया। एक सेंटेंस जरूर कर रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल कही जाती है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ। 1 साल तक गवर्नर जनरल अंग्रेज रहा, 2 साल तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, 1954 तक एयरफोर्स चीफ गेराल्ड गिब्स रहा, 1957 तक नेवी चीफ रहा। कौन सी आजादी की आप बात करते हैं? किस आपने क्या किया आजादी के लिए बताइए पहले मुझे। आपने नेहरू के जिम्मेदार, अरे आपके कितने लोग शहीद हुए जरा बताइए, आपके कितने लोग जेल गए बताइए। अब मैं कहता हूं क्या कभी आपके आरएसएस प्रमुख जेल गए सिवाय 1930 में? वो भी आरएसएस के प्रमुख का मैं आरएसएस का पद छोड़कर मैं नीचे मैं हट जा रहा हूं। भैया सुनिए, डॉक्टर हेडगेवार 1920 में सत्याग्रह में जेल गए और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2009 में जब इनकी सरकार थी उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूरा विवरण है उसमें डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन है। नंबर एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए, मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था, वो रसोइया भी था, और वो किताब लिखने के लिए वो भी आजादी के बारे में, महापुरुषों के बारे में इतनी घटिया बात कहने का घटिया नहीं, कंप्लीट वर्षों जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस्तेमाल नहीं करता। आजादी के महापुरुषों के बारे में आप महात्मा गांधी के बारे में अब आंदोलन नेहरू के बारे में सुनिए, 1948 में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, जाकर नेट पे भी चेक कर लीजिए, और हा करके हाथ भी रहे थे, आंदोलन लड़ रहे थे। और सवाल मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस राम राष्ट्रोत्सव के मंच पर आशुतोष जी मानस की चौपाइयां कह रहे हैं, इससे सुंदर क्या हो सकता है?
इससे सुंदर सुखद कुछ हो सकता है? मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है कि आशुतोष जी मानस की औढर धानी मेरा तो नाम ही है। पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आपको अभी पता चला मैं क्या कर सकता हूं? ये कि इस देश में गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर टिप्पणियां करने पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखती रही इस देश में। और मुझे तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन आचार्य जी ने कह दिया कि राम पर राजनीति हो रही है, गड़बड़ है। राजनीति नहीं होती तो राम मंदिर ही नहीं होता। और राम राजनीति की मर्यादा है कि न तो बाली का साम्राज्य लिया न लंका ली सोने की। राम धर्म की मर्यादा है कि रावण को मारा भी तो लक्ष्मण को जब उपदेश लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए भेजा तो कहा सर से हटो, पैर की तरफ आओ, प्रणाम करके आओ, तब इधर आओ। राम परिवार की मर्यादा है, चाहते तो न जाते वन की तरफ, लेकिन कहा कि ना, हमारे पिता को, हमारी मां को पीड़ा नहीं होना चाहिए। और तो और राम तो बालपन की भी मर्यादा है। जब कोई कहता है कि हमारे घर में राम जन्मे हैं तो वो तो नटखट नहीं, मर्यादित बालपन की उम्मीद करता है। और उन राम के लिए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि किसी को षड्यंत्र करना पड़ा कि राम मंदिर बने। आप कल्पना कीजिए, इस देश में, जिस देश में राम के नाम से सब कुछ है, वहां एक वर्ग बड़ा तैयार रहा जो कह रहा है कि षड्यंत्र करके राम मंदिर बनाया गया। और सर्वोच्च न्यायालय के छिटपुट ऑब्जर्वेशन को तो लेकर आए, लेकिन जो आखिरी फैसला आया जो कह रहा है कि वहीं राम जन्म स्थान है, बाबरी के नीचे 14 कलश हिंदू मंदिरों के, सब कुछ टिका उसी पर, जो कुछ मिला वो हिंदू मंदिरों का अवशेष, उसको भूल गए। यानी मानस का उपयोग भी आपको राम के खिलाफ करना है। गोस्वामी जी को बड़ी पीड़ा हो रही होगी। वो कह रहे हैं दूसरे देश में तो शरिया का उदाहरण नहीं देते हैं, अमेरिका में तो हिंदू की बात नहीं करते, और तो और सऊदी अरब की बात कर गए शायद। अरे जो इस्लामिक कंट्री है, जहां किसी दूसरे को अपने फेथ को उस सम्मान के साथ करने की इजाजत नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो यूएई में हिंदू मंदिर नहीं था। अमेरिका में बाइबल की शपथ लेकर राष्ट्रपति आता है। आप कल से कहिए ना कि सब गीता की शपथ लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर करवा दीजिए ना, उसके बाद फिर उसी तरह से करिए। संविधान में तो है, आप कह रहे हैं राम दरबार भी है। पाकिस्तान ने इस्लाम को करवा दिया, आप करवा दिए बहुमत, आप किसने रोका? आपके साहब संविधान खोलकर देखिए। नहीं, संविधान में राम दरबार की तस्वीर है, संविधान में कृष्ण जी की तस्वीर है। मैं तो कह रहा हूं, कह दीजिए कि हिंदू धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है और बाकी किसी धर्म को मान्यता नहीं है, कह दीजिए ना, जैसे पाकिस्तान ने किया। नहीं, अगर आप इस मुल्क को पाकिस्तान यही बात मैं आज तक, जिन्हें मंदिर से, जिन्हें सनातन से और जिन्हें राम से परहेज था, आज वो राम राम कर रहे हैं। चाहे अयोध्या 22 जनवरी को ना जाएं, लेकिन हर कोई मंदिर जाने का प्रोग्राम उसी दिन बना रहा है, राम मंदिर नहीं कहीं और। ये क्या दिखाता है? ये सृष्टि राम ने रची है। ये इसलिए भी दिखाता है कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। आज इस शो पर बस इतना ही, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सब तो देखा आपने डिबेट, आशुतोष अपने तर्क वितर्क दे रहे थे, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने उनको ऐसा धोखे रख दिया कि उनकी औकात बता दी। और शो की संचालिका नाविका कुमार ने भी उनको ऐसा आईना दिखाया कि अगले बोलने लायक ही नहीं बचे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।